क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोगों का घर एक जैसा सा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति जैसे ही घर पहुंचता है उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जब घर का नाम सुनता है तो परेशान हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? घर तो दोनों का ही है, फिर फर्क कहाँ है? जरा सोचिए। क्या घर सिर्फ ईंट सीमेंट और छत का नाम है, या फिर उससे भी ज्यादा कुछ है? इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढेंगे। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मोस में आपका स्वागत। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा, वह खेल रहा है। अचानक जोर से आवाज आती हो। वह सबसे पहले किधर भागेगा? क्या खिलौनों के पास जाएगा? नहीं। क्या अपने स्कूल की तरफ भागेगा? नहीं। कहाँ भागेगा? वह अपनी माँ के पास आए। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि वहां माँ के पास मैं सुरक्षित हूँ। अब एक और बात का ध्यान दीजिए। आप पूरे दिन काम करके घर लौटते हैं। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, मन कहता है चलो अब चैन मिला। कभी महसूस किया है ऐसा? किया ही होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा होता क्यों है? यही पूरी बात बदल जाती। ज्योतिष में जीवन की हर चीज को अलग अलग भावों के द्वारा समझाया गया है। तीसरे भाव में हमने देखा था कोशिश, हिम्मत, प्रयास, अपने दम पर आगे बढ़ना। लेकिन हर समय ही कोशिश करते रहोगे तो क्या होगा? थक जाओगे, है ना? इसीलिए जीवन में एक ऐसी जगह भी चाहिए जहां कोशिश नहीं करनी पड़े, थकना ना पड़े, जहां लड़ना नहीं हो, जहां हम जैसे चाहें वैसे रह सकते हैं, यानी कि जहां मन को आराम मिले। ज्योतिष में इसी को चौथा भाव कहते हैं। अब ध्यान दीजिए। अक्सर किताबों में लिखा मिलता है चौथा भाव यानी कि माता, घर, जमीन, वाहन, शिक्षा, सुख। विद्यार्थी क्या क्या नहीं याद करते, लेकिन फिर भूल जाते। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक सवाल पूछेंगे, ये सारी चीजें एक ही भाव में क्यों रखी गई साथ साथ? अगर इसका जवाब मिल गया तो इस पूरी सूची को याद नहीं करना पड़ेगा, स्वतः ही समझ आ जाए। हमारी बात कोई नई बात नहीं है कि चौथा भाव जीवन के महत्वपूर्ण आधारों को दिखाता है। शास्त्र भी इस भाव को बहुत महत्व देते हैं। अगर बात करें तो बृहत्त्राशर हो रहा शास्त्र में चौथे भाव से माता, घर, सुख, भूमि, वाहन का विचार करना बताया गया है। अगर फल दीपिका की बात करें तो यहाँ भी लगभग यही बातें बताई गई हैं। सरावली में तो चौथे भाव का संबंध घर, मन के सुख और रहने के स्थान से जोड़ा गया है। ध्यान दीजिए, तीनों ग्रंथ अलग अलग समय पर लिखे गए, लेकिन सभी बार बार कुछ एक ही जैसी बातें कर रहे हैं। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों? तो जरा एक पेड़ की कल्पना कीजिए। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, अगर उसकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो क्या होगा? तेज तूफान आया और पेड़ गिर सकता है। इंसान भी कुछ ऐसा ही होता है। फर्क बस इतना है कि हमारी जड़ें मिट्टी में नहीं होती। हमारी जड़ें होती हैं उस माहौल में जहां हमें लगता है मैं सुरक्षित हूँ। यही वजह है कि घर, माँ, जमीन, ये सब एक ही भाव में रखे गए हैं, क्योंकि ये सब हमारे सहारा हैं। अब एक बात बताइए, अगर किसी के पास एक बहुत बड़ा बंगला हो, लेकिन उसमें हर दिन झगड़े होते हो, तो क्या वह सच में सुखी होगा? शायद नहीं। और इसके विपरीत, अगर किसी का घर बहुत छोटा है लेकिन वहां प्यार हो, तो हो सकता है कि वह ज्यादा सुखी हो। यही पूरी बात बदल जाती है। चौथा भाव सिर्फ मकान नहीं बताता, वह यह भी बताता है उस मकान में आपका मन कैसा महसूस करेगा। जरा सोचिए, हम अक्सर कहते हैं घर बना लिया, लेकिन
क्या घर बना सकते हैं या घर महसूस किया जाता है? चार दीवारें मकान बनाती हैं, लेकिन अपनापन जो है वह घर बनाता है। शायद इसीलिए शास्त्रों ने केवल ग्रह नहीं कहा, ग्रह के साथ सुख भी कहा है। और यहीं से चौथे भाव की असली समझ शुरू होती है। अभी हमने एक बात समझी, चौथा भाव सिर्फ मकान नहीं है, यह उस जगह का भाव है जहां मन को लगता है मैं यहाँ ठीक हूं। अब एक सवाल आता है, अगर ऐसा है तो फिर शास्त्रों ने शिक्षा, जमीन, वाहन जैसे अलग अलग चीजों को क्यों जोड़ दिया? क्या इन सबके बीच में भी कोई रिश्ता है, या ये बस याद करने वाली सूची है? जरा सोच के देखिए। सबसे पहले बात करते हैं माता की। एक छोटा बच्चा दुनिया में जो आता है, उसे यह नहीं पता होता दिन क्या है, रात क्या है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। वह सबसे पहले दुनिया को किसके माध्यम से पहचानता था? माँ के माध्यम से। उसे भूख लगती है, माँ। डर लगता है, फिर माँ। बीमार पड़ता है तो माँ। रोता है तो माँ। यानी कि दुनिया का पहला भरोसा माँ बनती है। इसीलिए शास्त्रों ने माता को चौथे भाव में रखा है, केवल इसलिए नहीं कि वह जन्म देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह बच्चे के मन का पहला घर होती है। अब घर की बात करते हैं, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, क्या हर मकान घर हो सकता है? शायद नहीं। कई बारी बहुत बड़ा मकान होते हुए भी वहां कोई किसी से बात नहीं करता, और कई बार एक छोटा परिवार, छोटा घर होते हुए भी एक साथ लोग बैठकर खाना खाते हैं, हंसते हैं, साथ में सुख दुख बांटते हैं। अब बताइए, घर कहाँ था, ईंटों में या रिश्तों में? यही पूरी बात बदल जाती है। इसीलिए ज्योतिष में ग्रह का मतलब सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, वह उस पूरे माहौल की बात करता है जहां आपका मन रहता है। अगर शिक्षा की बात करें, यहाँ अक्सर विद्यार्थी उलझ जाते हैं। क्यों? कई बारी सवाल किया है उन्होंने, सर शिक्षा तो पांचवें स्थान से देखी जाती है, फिर चौथे भाव में क्यों? बहुत अच्छा सवाल हो। तो जरा अपने बचपन को याद कीजिए। जब आप पहली बार स्कूल जाना शुरू किए थे, तब क्या आप बहुत बुद्धिमान थे? नहीं। आप सीख रहे थे कैसे बैठना है, कैसे लिखना है, कैसे सुनना है, कैसे मिलकर रहना है, यानी सीखने की शुरुआत। यह सब चौथा भाव है। जब आगे चलकर आप किसी विषय को समझते हैं, उस पर विचार करते हैं, नए विचार बनाते हैं, यह सब पांचवें भाव का क्षेत्र है। देखिए, दोनों शिक्षा में ही आते हैं, लेकिन दोनों एक जैसी शिक्षा नहीं बताते। अब अगर हम जमीन की बात करें, तो जरा एक पौधे को देखिए, उसकी जड़ें हवा में हो तो वह क्या बड़ा हो पाएगा? नहीं। उसे जमीन चाहिए। इंसान को भी एक ऐसी जगह चाहिए जहां उसे लगे यह मेरा ठिकाना है। इसीलिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, यह टिके रहने का एहसास भी है। शायद सबसे अजीब सवाल अब आपको लगे, वाहन चौथे भाव में क्यों रखा गया? पहली नजर में तो इसका घर या माँ से कोई रिश्ता नहीं लगता, लेकिन जरा सोचिए, अगर रोज आपको बहुत दूर जाना हो और आपके पास कोई साधन ना हो, तो जीवन कितना कठिन हो जाएगा। वाहन क्या देता? वाहन आपको सुविधा देता, आराम देता है, सुरक्षित यात्रा, यानी कि जीवन को थोड़ा आसान बनाता हो। फिर वही बात, सहारा, सुविधा, चैन। इसलिए वाहन को भी इसी चौथे भाव में रखा गया है। अब ध्यान दीजिए, हमने अभी तक पांच चीजें देखी, माँ, घर, शिक्षा, जमीन, वाहन। ऊपर से देखने में इनमें कोई रिश्ता नहीं दिखता, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो पांचों का एक ही काम है, ये पांचों जीवन को संभाल रहे हैं।
माँ हमें संभालती है, घर हमें संभालता है, जमीन हमें टिकाती है, शिक्षा जीवन की शुरुआत संभालती है, वाहन हमारी यात्रा को संभालता है। यानी चौथे भाव का असली विषय संभालना है। अब मैं एक बात बिल्कुल साफ करना चाहता हूं, ये जो संभालने वाला शब्द बोला गया है, विचार है, ये शास्त्रों में वाक्य नहीं मिलेगा इस तरह से, लेकिन शास्त्र जिन विषयों का चतुर्थ भाव में वर्णन करते हैं उन्हें जोड़ने से यह सूत्र मिलता है हमें संभालना। यह तरीका हमने अपनाया है। यानी शास्त्र बताते हैं क्या क्या देखना है, और विद्यार्थी को सोचना है कि ये सब एक साथ क्यों देखना है। इन दोनों बातों में अंतर समझना एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है। अब शायद जब भी आप किसी की कुंडली या अपनी कुंडली में चौथे भाव को देखेंगे तो सबसे पहले मकान वाहन ये सब नहीं, सबसे पहले पूछेंगे इस व्यक्ति को मन का चैन कहाँ मिलता होगा, और शायद यहीं से आपकी ज्योतिष देखने की नजर बदलने लगेगी। अब तक हमने क्या समझा? चौथा भाव सिर्फ मकान नहीं, सिर्फ माता नहीं, इसके पीछे एक बात छिपी है, अपनापन। जहां मन कहे ये मेरा है। जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए, ऐसी कौन सी जगह है जहां पहुंचते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाता है? हो सकता हो वह आपका घर है, हो सकता हो वह माँ के पास बैठना, हो सकता है कि आपका अपना कमरा हो सकता है कोई मंदिर हो, या हो सकता है गांव का पुराना चौपाल हो। ध्यान दीजिए, जगह बदल रही हैं लेकिन एहसास एक ही है, यहाँ मन को अच्छा लगता है। यही एहसास चौथे भाव का विषय है। अब एक बहुत जरूरी बात आपको बताता हूँ। कई बार लोग पूछते हैं अगर किसी की माँ नहीं रही तो क्या उसका चौथा भाव खराब हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ हमें बहुत सावधानी से समझना है। शास्त्र माता को चौथे भाव से जोड़ते हैं, यह शास्त्रीय बात है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा और अपनापन देने वाले लोग अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए माँ तो किसी के लिए दादी, किसी के लिए पिता तो किसी के लिए गुरु, या किसी के लिए जीवन साथी भी हो सकता है। इसलिए कुंडली देखते समय हमें केवल शब्दों को नहीं देखना, उसके पीछे का सिद्धांत भी समझना है। अब मैं आपके सामने दो अलग अलग बातें रखता हूं। शास्त्र क्या कहते हैं? चौथे भाव का विचार किया जाता है माता, घर, भूमि, वाहन, सुख, प्रारंभिक शिक्षा, रहने का स्थान, ये सब बातें। और हम विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक सूत्र अपनाते हैं। जीवन में अपनापन, सहारा, मन का चैन, उसे समझने की शुरुआत चौथे भाव से होती है। ध्यान रहे, यह शास्त्र का उदाहरण नहीं है, ये हमारी शिक्षण पद्धति है जिसमें शास्त्र के बताए गए अलग अलग विषय एक धागे में, एक सूत्र में जोड़कर आपके सामने रखे हुए। जरा सोचिए, अगर किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत नाम हो, बड़ा घर हो, लेकिन रात को नींद ही ना आती हो, तो क्या वह सच में सुखी है? और इसी के विपरीत, अगर कोई साधारण घर में रहता हो लेकिन रात को चैन की नींद सो जाता हो, तो यही पूरी बात बदल जाती। सुख हमेशा बाहर से नहीं आता, कोई कई बार वह मन के भीतर होता हो, और चौथा भाव उसी भीतर वाले हिस्से की ओर इशारा करता हो। मकान खरीदना आसान है, लेकिन घर का एहसास बनाना सबसे बड़ी संपत्ति है। आज किसी की कुंडली मत देखिए, अपना जीवन देखिए। बस 3 बातें लिखिए, ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां आपको सबसे ज्यादा चैन मिलता हो।
दूसरी बात, बचपन की कौन कौन सी यादें हैं जिनसे आज भी मन को सुकून मिलता है। तीसरी बात, अपने जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके पास बैठकर ऐसा लगता है सब ठीक हो जाओ, ऑल इज वेल। बस यही अभ्यास है। भविष्य नहीं देखना, अपने मन को देखना है। आज हमने देखा मन को चैन कहाँ से मिलता है, लेकिन क्या चैन से जीवन चल जाएगा? अगर जीवन में बुद्धि ना हो, सीखने की क्षमता ना हो, नई सोच ना हो, तो फिर ज्योतिष पांचवें भाव को इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता है? यही समझेंगे अगले पाठ में। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष वहीं से प्रारंभ होता है। नमस्कार।